क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से शुरू होने वाले हैं और इस क्रूशियल टाइम पर बहुत सारी फेक न्यूज़ेस जो हैं सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। उन फेक न्यूज़ेस को इस वीडियो में बस्ट किया जाएगा। जो रियल न्यूज़ है वो आपको इस सेगमेंट में प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना। फेक न्यूज़ेस और रियल न्यूज़ेस में डिफरेंस कैसे करना है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू आपने करना है। तो वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्लास 10th और 12th से रिलेटेड सीबीएसई की कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। कुछ ऐसी न्यूज़ जो फेक हैं और कुछ ऐसी न्यूज़ जो रियल हैं, दोनों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। न्यूज़ सेगमेंट को शुरू करेंगे नेक्स्ट पेज से। सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्लास 10th और 12th के अराउंड इतनी सारी फेक न्यूज फैला रखी हैं। स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं इंस्टा डीएम में आके, क्या सिलेबस रिड्यूस हो गया है, क्या डेट शीट आ गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का ही आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले बात करेंगे गाइज डेट शीट की। आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं कि डेट शीट ये है, डेट शीट वो है। किसी न्यूज चैनल का, किसी न्यूज का आर्टिकल आपको ओपन करके दिखा दिया कि भैया इस तारीख को पेपर हैं, लेकिन असल में आप देखो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके तो कोई भी ऑफिशियल डेट शीट नहीं आई है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो भी डेट शीट आपने अभी तक किसी की वीडियो में देखी है वो फेक डेट शीट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूं कि नवंबर के महीना अगर चल रहा है तो नवंबर के महीने में कभी भी डेट शीट नहीं आती है। सीबीएसई डेट शीट अपनी रिलीज करता है हर बार दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो दिसंबर का वेट करो, दिसंबर में आपको डेट शीट आ जाएगी। और जैसे ही डेट शीट आएगी, जो ग्रीन बोर्ड का टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहां पर आपको पूरी की पूरी डेट शीट सीबीएसई की जो वेबसाइट है उसके ऑफिशियल लिंक के साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर सीबीएसई ऑफिशियली कोई भी डेट शीट रिलीज करेगा वो आपके साथ सबसे पहले शेयर कर दी जाएगी। अभी तक जो भी आपने डेट शीट वाली वीडियोस देखी हैं वो सारी की सारी फेक हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात और यहां पर समझ लो, सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियली बयान आया है कि भैया 15 फरवरी जो आएगा 2025 का, 15 फरवरी से ये ऑफिशियल है कि 15 फरवरी 2025 से आपके बोर्ड एग्जाम से शुरू हो जाएंगे क्लास 10th और 12th दोनों क्लासेस के। लेकिन डेट शीट की कोई भी बात सामने निकलकर नहीं आई है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये चेक भी कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बड़ी न्यूज पिछले कई दिनों से ये चल रही है कि भैया सिलेबस कम हो गया है, क्या कम हुआ है ये बता दो। तो सबसे पहले बात यार, सीबीएसई ने ऑफिशियली ये कहा है कि कोई भी सिलेबस में रिडक्शन नहीं किया गया है। ऑलरेडी सीबीएसई ने 30% बुक्स जो हैं बुक्स में चेंजेस किया है, 30% से ज्यादा सिलेबस कम कर रखा है। फिर से आप चाहते हो कि 15% और कम कर दिया है सीबीएसई ने, तो बिल्कुल फेक न्यूज है। सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन जो 15% वाली न्यूज आपने हर जगह पर देखी है, ये पूरी तरह से फेक है, पूरी तरह से झूठ है। ये जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपने कवर करना है। अगर आपको कोई कहता है कि 15% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने, तो न्यूज़पेपर्स में भी ये न्यूज़ छपी थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, एजुकेटर्स जो हैं, उन्होंने भी बस फटाफट से इसको कवर कर लिया। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट तक को विजिट नहीं किया गया कि भैया रिडक्शन हुआ है सही में या फिर नहीं हुआ है। सीबीएसई को सामने आना पड़ा ये बोलने के लिए कि 2025 में जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, उसके लिए कोई भी सिलेबस में रिडक्शन नहीं किया गया है। ये ऑफिशियली सीबीएसई ने कहा है। भाई आपके सामने जो ये पेज दिखाई दे रहा है, वीडियो को रोको, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिलेबस में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। अगर कोई आपको ये जानकारी दे रहा है तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि अगर सिलेबस में चेंजेस होते हैं तो स्ट्रेटेजीज या फिर जो भी रिवीजन वाला काम होता है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं और इस टाइम इस तरह की डिस्टरबेंस आपका स्कोर जो है उसको खराब कर सकती है। ऑफिशियल जो जानकारी होती है उन पर ही आपको भरोसा करना चाहिए। इसके बाद सीबीएसई से रिलेटेड अगली न्यूज आपने देखी होगी कि भैया इंटरनल असेसमेंट जो अभी फिलहाल जो इंटरनल असेसमेंट है वो अभी कितना होता है भैया, 20% होता है और एग्जाम का वेटेज 80% होता है। तो जो 2025 में एग्जाम होंगे उस पे यही सेम रहेगा। 20% आपके इंटरनल असेसमेंट्स होंगे और 80% आपका एग्जाम का वेटेज होगा। यानी कि 20 नंबर, जैसे मैथ सब्जेक्ट को अगर हम लेते हैं, 20 नंबर का आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो होता है और 80 नंबर का आपका
एग्जाम होता है। एक न्यूज सराउंड की गई कि भैया जो भी 40% है यानी कि 40 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा और 60 नंबर का एग्जाम होगा, तो ये भी पूरी तरह से इसको डिनाई कर दिया गया है। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें यही पैटर्न जो है वो रहेगा। 40-60 वाला जो फॉर्मूला है इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है सीबीएसई ने, स्पेशली 2025 एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा एक न्यूज बहुत समय से पॉपुलर है कि भैया ओपन बुक एग्जाम होंगे। तो भैया एक बात समझ लो ओपन बुक एग्जाम के बारे में, जो आपके एग्जाम होंगे 2025 यानी कि 2025 में बोर्ड एग्जाम से, यहां पर कोई भी ओपन बुक एग्जाम नहीं होने वाला है। जिस तरह से आपके एग्जाम अभी तक होते रहे हैं उसी तरह से एग्जाम आपके कराए जाएंगे। ओपन बुक एग्जाम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर सीबीएसई विचार कर रहा है। अदर स्टेट्स जो हैं हमारी, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। जो स्टेट बोर्ड हैं या फिर स्टेट है उनसे विचार मांगा है, तो स्टेट अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद इस पर मोर डिस्कशंस किए जाएंगे, उसके बाद ही ये इंप्लीमेंट कभी कई साल बाद किया जाएगा। अभी सिर्फ इस पे डिस्कशन चल रहा है। इस तरह का कुछ भी नहीं है कि 2025 में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुक दे दी जाएगी और क्वेश्चन पेपर बुक से ही, मतलब आंसर आप देख देख के लिख सकोगे बुक में से। इस तरह का कोई भी नहीं है 2025 वाले एग्जाम्स के लिए सीबीएसई का प्लान। आपको जस्ट एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक आंसर शीट मिलेगी। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखोगे, आंसर शीट में उसका सॉल्यूशन या फिर उसका आंसर आपको लिखना होगा। जैसे आपने मिड टर्म एग्जाम दिए थे, जैसे आपके अभी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम्स भी होने वाले हैं। मैं इस तरह की वीडियोस क्रिएट नहीं करता हूं, लेकिन मुझे क्रिएट करनी पड़ी क्योंकि जब लाइव क्लास चल रही थी वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन था कि भैया 50% क्या क्या चीजें कम हुई हैं वो बता दो। तो ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है, तो बता कैसे दे भाई। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर कोई फेक न्यूज दे रहा है तो भाई उससे दूर रहो। ऑफिशियल लिंक या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपको कुछ शो होता है, कोई भी न्यूज आप देखते हो, तो एक बार ऑफिशियल जो जानकारी होती है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीबीएसई की, उसको विजिट जरूर कर लेना है। और इस तरह की फेक न्यूज से अगर बचना है तो भाई टेलीग्राम, ग्रीन बोर्ड का टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो चैनल है उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफिशियल जानकारी ही वहां पर आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो भी वीडियोस हैं, जो भी नोट्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, वहां पर आपको वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो अलर्ट रहने की जरूरत है और अपना जो भी सिलेबस है उसको अच्छी तरह से कवर करके रिवीजन, उसके बाद जो अदर क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां पर अलर्ट किस तरह से रहना है, न्यूज वो होगी जो सीबीएसई ऑफिशियल्स प्रोवाइड करे, यानी कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिले। सेकंड क्या होगा कि सीबीएसई वेबसाइट को विजिट करो कंफर्मेशन के लिए। कोई भी न्यूज आप देखते हो किसी भी न्यूज आर्टिकल में, भाई न्यूज आर्टिकल का भी इतना बुरा हाल हो गया है कि फेक न्यूज को फैलाने में लगे हुए रहते हैं। 2 दिन पहले फेक न्यूज फैलाएंगे, उसके बाद उसी को डिनाई वो करते रहेंगे। तो जो भी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करो किसी भी न्यूज को कंफर्म करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई फेक न्यूज मिलती है आपको, ठीक है, बहुत सारी न्यूज मिलती हैं ऑफिशियल सीबीएसई की वेबसाइट पर, उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन देखने का ना मिलते, तो आपको यह समझ जाना है कि भैया वो एक फेक न्यूज है। उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आप कर सकते हो, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी रियल है। एग्जाम के इस क्रूशियल टाइम में इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच पाए तो भाई काफी नुकसान हो जाएगा, आपके स्कोर्स जो है वो डाउन हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए फिर से कहूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ ऑफिशियल जानकारी ही आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना है, उनको बताना है कि भाई ये फेक न्यूज है, अपना टाइम वेस्ट मत करो इन फेक न्यूज़ पर और पढ़ाई पर ध्यान दो अच्छा स्कोर करने के लिए, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी जो एजुकेशनल वीडियोज हैं एमकेआर या फिर ग्रीन बोर्ड, जो भी एजुकेशनल वीडियोज आती रही हैं इसी तरह से आती रहेंगी, उन्हीं वीडियोज में आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई भी डाउट आपका आता है तो इंस्टा पर मुझे डीएम कर सकते हो, वहां पर रिप्लाई आपको मिल जाएगा।